करवाई जाती है, उनसे कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए आग्रह किया जाता है, उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है, तो उनको हमको समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, उनको परिवार चलाने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं तो मुस्लिमों को सबसे बड़ी संख्या में उनको मिल रहे हैं। अगर नल जल योजना लग रही है तो उनके घरों में सबसे ज्यादा लग रही है। अगर 1 रुपए किलो का अनाज मिल रहा है तो उनको सबसे ज्यादा मिल रहा है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का 99% फायदा कोई उठाता है तो एक विशेष समुदाय के लोग उठाते हैं। इस पर तो कभी हमने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, तो फिर आप बजरंग दल पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? ब्रजमोहन जी, एक बात समझ में नहीं आई, मदनी जी के विरोध में तो आप बहुत बोल दिए, पर अपनी ही पार्टी के बड़े नेता, आपके अपने निजी मित्र गिरिराज सिंह जी का समर्थन करने में आप क्यों कब आ गए? भाई, गिरिराज सिंह जी ने कहा हमारे पूर्वजों से गलती हुई, हमारे पूर्वजों ने ये 3 करोड़ लोगों को अपने यहाँ रोक लिया, ना रोका होता तो ना मदनी होते, ना ओवैसी होते, ना जाकिर मियां होते। आप कुछ भी नहीं बोले इस पे, क्यों नहीं बोले? उन्होंने गलत कहा। उन्होंने कहा कि जब द्विराष्ट्र की बात आई, जब द्विराष्ट्र की बात आई तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, जब यहां से हिंदुओं को पाकिस्तान से भगा दिया गया, उनको जलाया गया, उनको काटा गया, उनको मारा गया, उनकी संपत्तियां लूटी गई, आज भी वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं, और उन्होंने इसी बात को तो कहा है कि 70 साल पहले अगर हम ये कर देते तो ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती। उसमें उन्होंने गलत कौन सा कहा? अगर भारत ने उनको अपनाया है और उनको अपनाने के बाद भी आज मुस्लिम राष्ट्रों में मुस्लिमों के आपस में कितने झगड़े हैं, भारत में तो ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में तो उनका विकास हो रहा है, भारत में उनकी संपन्नता आ रही है। ब्रजमोहन जी, माफी के साथ मैं एक सवाल करना चाहूंगा, बात इतनी सरल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई, और अभी आपकी जो सरकार है, अभी आपकी जो पार्टी है, वो तो भूल सुधार के लिए, गलतियों को ठीक करने के लिए ही है। तो मैं गिरिराज सिंह जी ने बताया बहुत बड़ी गलती हुई हमारे पूर्वजों से, तो आप ठीक क्यों नहीं कर रहे थे गलती को? कब करेंगे गलती को ठीक, ये पता तो चले ना। देखिए, आज हम गलतियां ठीक कर रहे हैं उनकी आर्थिक उन्नति कर कर, हम गलतियां ठीक कर रहे हैं उनको शिक्षित कर कर, हम गलतियां ठीक कर रहे हैं कि उनके बीच में जो लोग सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं उनको ठीक कर कर, जो लोग आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं उनको ठीक कर कर। हम तो ये चाहते हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम और सबको साथ में लेकर सबका विकास करने की बात है, ये बात उनको समझने की आवश्यकता है। परंतु जो कठमुल्लेपन है, वो कठमुल्ले उनको देश के साथ में आत्मसात करने की बजाय उनको सांप्रदायिकता सिखाते हैं, उनको आतंकवाद सिखाते हैं, उनको अपराध करना सिखाते हैं। तो यही तो हम ठीक कर रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हम ठीक कर रहे हैं और गलतियों को ठीक कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी ये दावा कर रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब मेरे साथ में इस्लामिक स्कॉलर हैं, जाने माने, इत्तेफाक रखते हैं। मदनी साहब ने ठीक बात कही, पहले तो ये जानना है अतिकुर रहमान साहब, और साथ में जानना है ब्रजमोहन जी ने दावा किया है गलती हुई है, ठीक की जा रही है, कुछ ठीक हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, जो कर्नाटक के इलेक्शन हुए जी, आपने भी देखा झोंका रखा डिबेट से पहले, तो मोटी सी बात यह है कि कर्नाटक के लोगों ने कम्युनल एजेंडा को नकार दिया है। ये बीजेपी की हार से ये बात साबित हो चुकी है कि जय बजरंग बली को भी बीच में लाया गया, पीएफआई को भी बीच में लाया गया, और बजरंग दल के बैन करने के बावजूद कोई ऐसा असर नजर नहीं आया कि कम्युनल वोट पड़े हो कर्नाटक के अंदर। तो मोटी सी बात अगर हम सब समझना चाहें तो कम्युनल एजेंडा बीजेपी का रिजेक्ट हो चुका है। बीजेपी की हार से ये बात साबित होती है। अब अगर चाहे वो मदनी साहब हो, डॉक्टर साहब आप मुझे जानते हैं कि मैं ये सब चीजों में यकीन नहीं रखता हूं, और आप इसको डेमोक्रेटिक के लिए ले लीजिए या कोई भी बड़ा अगर लीडर हो मुसलमानों के अंदर, और अगर ऐसी ओछी बात करे जिसमें से कम्युनल बदबू आए, उसको हम मुसलमान नकार देते हैं। वो निचले तबके के मुसलमान हो, वोटर हो, आम मुसलमान हो, या जो भी कैटेगरी आप देना चाहे, मुसलमान या आज कर्नाटक के वोटर ने ये साबित कर दिया है कि अगर वोट पड़ेगा डॉक्टर साहब, तो वो वोट होगा डेवलपमेंट का, वो वोट होगा उन्नति का, वो वोट होगा एंटी कम्युनल।